आज का हमारा वीडियो परिस्थिति के प्रकार पर आधारित है। परिस्थिति के बारे में मैं पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। परिस्थिति इन इंग्लिश स्टेटस क्या होता है? समाज में व्यक्ति का जो पद होता है या समूह या समुदाय में व्यक्ति का जो पद होता है, जिस पद पर व्यक्ति बैठा होता है, उसे परिस्थिति कहते हैं। इस वीडियो में हम परिस्थिति के प्रकार पर चर्चा करेंगे। परिस्थिति के प्रकार, दो प्रकार की परिस्थिति होती है। पहली प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। जैसे ब्राह्मण का पुत्र जन्म से ही ब्राह्मण कहलाता है, उसी तरह से अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को अपने कर्म से, अपने व्यवसाय से, अपने पेशे से प्राप्त होती है। तो ये मुख्य अंतर है प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में कि मेरे कहने का मतलब प्रदत्त परिस्थिति जो है वो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है और अर्जित परिस्थिति वो होती है जो व्यक्ति को कर्म से प्राप्त होती है। यहां हम प्रकारों का वर्णन करेंगे। तो दो प्रकार मैंने बता दिए, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण कौन करता है? वे कौन कौन से कारक है जिनके आधार पर प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है? पहला है लिंग द्विविभाजन। तो प्रदत्त परिस्थिति जन्म से ही प्राप्त होती है। जन्म से ही पता चलता है कि ये लड़का है क्या लड़की है। तो ये आपको जन्म से प्राप्त होती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जन्म से प्राप्त हो रही है। तो लिंग भेद के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है कि लड़का है या लड़की है या कोई अन्य है। दूसरा आयु भेद। बालक की आयु पर उसकी परिस्थिति निर्भर करती है। जैसे वो बालक भी हो सकता है, किशोर भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, वयस्क भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है। तो ये जो परिस्थिति है ये जन्म पर आधारित है। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बालक से आप किशोर बन जाएंगे, किशोर से युवा बन जाएंगे, युवा से वयस्क बन जाएंगे, वयस्क से वृद्ध बन जाएंगे। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरा है नातेदारी। नातेदारी के आधार पर भी जो है वो प्रदत्त परिस्थिति निर्भर करती है। नातेदारी के आधार पर कैसे? जैसे आप पुत्र हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, तो ये प्रदत्त परिस्थिति आपको जन्म से मिली है। चौथा प्रकार है सामाजिक कारक। सामाजिक परिस्थिति जैसी होगी आपके पिता की, वैसी ही परिस्थिति आपकी होगी। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो व्यक्ति क्या कहेंगे? ये प्रोफेसर साहब का लड़का जा रहा है या ये डॉक्टर साहब का लड़का जा रहा है। आपकी ने चाहे कोई परिस्थिति प्राप्त नहीं की हो, लेकिन आपको जन्म से ये परिस्थिति प्राप्त हो गई है कि आप प्रोफेसर के लड़के हैं या डॉक्टर के लड़के हैं। उसी प्रकार से अर्जित परिस्थिति का हम अध्ययन करते हैं। अर्जित परिस्थिति वो होती है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। अर्जित परिस्थिति को कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं या कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो अर्जित परिस्थिति का निर्धारण करते हैं? पहला संपत्ति। संपत्ति के आधार पर भी व्यक्ति का स्टेटस या परिस्थिति जो है वो निर्धारित होती है। जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। अगर ज्यादा संपत्ति है तो उच्च वर्ग, उससे थोड़ी संपत्ति कम है तो मध्यम वर्ग, और संपत्ति बहुत ही कम है तो निम्न वर्ग। दूसरा व्यवसाय। आपके व्यवसाय से आपकी परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपका समाज में पद उच्च होगा। यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो आपका समाज में पद
नीचा होगा। तीसरा है शिक्षा। अगर आपने बीए, एमए, नेट, पीएचडी, एमफिल कर रखी है और एक अन्य व्यक्ति है जिसके पास ये योग्यता नहीं है, तो उस व्यक्ति के अपेक्षा आपकी परिस्थिति जो है वो उच्च होगी। चौथा है विशेषीकरण या श्रम विभाजन। आप में विशेषता कौन सी है, आप किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। तो कहते हैं ना, ये बहुत अच्छे इंग्लिश के प्रोफेसर है या बहुत अच्छे हिंदी के प्रोफेसर है, तो आपका विशेषता इसमें प्रकट हो रही है और इसी विशेषता के आधार पर जो है आपका स्टेटस समाज में तय होता है या परिस्थिति समाज में तय होती है। स्टेटस सब तो आपने बहुत से लोगों से सुन रखा होगा कि उनका ये स्टेटस है, उनका ये स्टेटस है। स्टेटस को हिंदी में परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति का मेरे कहने का मतलब, परिस्थिति शब्द जो आप पहली बार सुन रहे हैं, तो परिस्थिति वही है जो स्टेटस है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक सत्ता। राजनीति में आपका क्या वजूद है, क्या आप पार्षद हैं, क्या आप चेयरमैन हैं, क्या मुख्यमंत्री हैं, क्या राज्यपाल हैं, क्या प्रधानमंत्री हैं, क्या राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का पद जो है प्रधानमंत्री के पद से उच्च होता है, तो प्रधानमंत्री की अपेक्षा का पद उच्च होने की वजह से राष्ट्रपति का स्टेटस प्रधानमंत्री के स्टेटस से ज्यादा है। छठा है विवाह संबंध। विवाह संबंध के आधार पर भी आपकी परिस्थिति निर्धारित होती है। जैसे आपका विवाह किसी कन्या के साथ होता है या किसी कन्या का विवाह पुरुष के साथ होता है, तो ये कहा जाएगा, अगर कन्या के साथ हुआ तो ये हमारी क्या है, बहू, या कन्या का युवक के साथ विवाह हुआ तो ये कहा जाए कि ये हमारे जवाई हैं। तो इस तरह से समाज में आपकी परिस्थिति जो है विवाह के आधार पर भी निर्धारित होती है। अंतिम जो है कारक अर्जित परिस्थिति निर्धारण का, वो है उपलब्धियां। आप जो उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उसके आधार पर ही आपका पद, परिस्थिति या इंग्लिश में स्टेटस कहते हो, वो निर्धारित होता है। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, विनोद कांबली का नाम आपने कम सुना होगा। तो विनोद कांबली कभी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन बाद में उसका क्रिकेट खराब हो गया। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने स्टेटस में ये कहा है कि विनोद कांबली जो है उससे अच्छा खेलता है। तो आज आपने जाना कि परिस्थिति कितने प्रकार की होती है और किन किन परिस्थितियों के निर्धारण के कौन कौन से आधार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।